पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान जिब्रान अब गांठे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अमित शाह बोले 22 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन महादेव। हमले के बाद से आतंकियों को हमने घेरे रखा, भागने नहीं दिया। अमित शाह का विपक्ष पर हमला। बोली आतंकियों के मरने से भी खुश नहीं, आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी न हो विपक्ष। चिदम्बरम के सवाल पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब। बोले पाकिस्तान को बचाकर चिदम्बरम को क्या मिलेगा, मारे गए 3 में से 2 आतंकियों के पाकिस्तानी वोटर नंबर हमारे पास। शाह बोले पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को बचाने वाले बच नहीं पाएंगे, उन्हें सबूत चाहिए थे तो मुझसे मांगते। सिंधु जल संधि को लेकर शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले पाकिस्तान से सिंधु जल संधि कांग्रेस की भूल, पीएम मोदी ने इस संधि को स्थगित किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह बोले ऑपरेशन के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दी, सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। अमित शाह बोले पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा, आम नागरिक पर कोई हमला नहीं किया। शाह बोले पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी, उनके पास हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं था। लोकसभा में अमित शाह बोले हम मनमोहन सरकार की तरफ चुप रहने वाले नहीं, डोजियर नहीं बेचते, हमने काम भी किया है, हर हमले का जवाब दिया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर शाह बोले जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस ने शिमला समझौते के बाद पीओके की चर्चा ही नहीं की, पीओके वापस न लेकर कांग्रेस ने समस्या को जन्म दिया। अमित शाह ने कांग्रेस को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया। बोले पाकिस्तान कांग्रेस की भूल, कांग्रेस ने बंटवारा स्वीकार कर देश तोड़ा। शाह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोले पहले आतंकियों को वीजा देकर पाकिस्तान से बुलाती थी कांग्रेस, मोदी सरकार में आए तो बचेंगे नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले 3 पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा, नेहरू की वजह से चीन सुरक्षा परिषद में 62 के युद्ध के बाद नेहरू ने चीन को अक्साई चिन्ह दिया। लोकसभा में अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा। बोले बाटला हाउस के आतंकियों के लिए सोनिया ने आंसू बहाए, उनके आंसू शहीद इंस्पेक्टर मोहन के लिए नहीं निकले। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी बोली पहलगाम हमला कैसे और क्यों हुआ, आतंकी पहलगाम में क्या कर रहे थे, सरकार जवाब दे। प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा। बोली सरकार प्रचार करती रही कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ, अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो फिर ये हमला कैसे हुआ बताएं। प्रियंका बोली सरकार कश्मीर में अमन चैन का दावा कर रही थी, पहलगाम में आतंकियों ने चुन चुन कर 26 लोगों को मार दिया। प्रियंका ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। कहा पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, बैसरन घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, सरकार ने पर्यटकों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। प्रियंका बोली इंटेलिजेंस फेल्योर पर एक भी इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उन्होंने तो जिम्मेदारी तक नहीं ली। प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोली सरकार को 11 साल हो गए, अब दूसरों का नाम लेना छोड़े, सिर्फ श्रेय नहीं जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा देश खोखले भाषण नहीं जवाब चाहता, नेतृत्व का मतलब सिर्फ क्रेडिट लेना नहीं। सीज़फायर को लेकर प्रियंका बोली युद्ध विराम का ऐलान अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्यों किया, सरकार आगे क्यों नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सेना की वीरता पर पूरे देश को गर्व है, सेना का बहुत आभार और धन्यवाद। सीज़फायर को लेकर सदन में अखिलेश ने मोदी सरकार को घेरा। बोले किसके दबाव में सीज़फायर हुआ, पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा सकते थे, सरकार पीछे क्यों हटी। अखिलेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले इन्होंने अपने मित्र से सीज़फायर का ऐलान करवाया, सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा खुद क्यों नहीं की। सुरक्षा को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा। बोले सुरक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी, पहलगाम में बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। अखिलेश बोले मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल, ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। अखिलेश बोले लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रचार हुआ। अखिलेश ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बोले आतंकियों का कल ही एनकाउंटर क्यों हुआ, राजनीतिक लाभ कौन उठा रहा। मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे जवाब। पीएम मोदी लोकसभा में शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर समापन भाषण देंगे। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की ओर से बहस की शुरुआत की। राजनाथ सिंह बोले पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर किया, सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। राजनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार ने सेना को पूरी खुली छूट दी थी, आतंक के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा भारत की कार्रवाई पूरी तरह से सिर्फ डिफेंस में थी, हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पोस्ट ट्वीट कर लिखा भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है मनीष तिवारी का नाम। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाए बागी तेवर, कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा।